नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल प्ले विद कॉन्सेप्ट्स में। आज की क्लास में हम देखेंगे साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट के गुना और गुनी से संबंधित सवाल, जो अक्सर हर एग्ज़ाम में एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला सवाल। साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 15 वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला बता देता हूँ। साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर P मूलधन गुणा R रेट गुणा T समय बटे 100। ये सूत्र या ये फॉर्मूला साधारण ब्याज ज्ञात करने का होता है। साधारण ब्याज के पूरे टॉपिक में आपको इसके अलावा किसी और शॉर्ट ट्रिक्स को याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साधारण ब्याज के सारे सवाल इस अकेले फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। तो सॉल्व करते हैं अपने इस सवाल को। इस सवाल में दिया गया है साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 15 वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। तो मान लेते हैं हमारे पास पहले 1 रुपया था, जो 15 साल बाद 4 रुपये बन गया। इसका मतलब 15 साल पहले मेरे पास 1 रुपया था, 15 साल बाद वो 4 रुपये बन गया। तो 15 साल में मुझे 3 रुपये इस 1 रुपये पे ब्याज प्राप्त हो गई होगी। ये 3 रुपये ब्याज के रूप में मुझे 15 साल में 1 रुपये में मिल गए हैं। तो अब ये सारी वैल्यूज हम अपने फॉर्मूले में रख लेंगे। ब्याज 3 रुपये मिली है, 1 रुपया मूलधन था, R निकालनी है, समय 15 वर्ष दिया हुआ है बटे 100। तो यहाँ से दर अब बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो R बराबर 3 गुणा 100 बटे 15। 3 से 15 कट जाएगा 5 बार, 5 से 100 कट जाएगा 20 बार। तो जो दर प्राप्त होगी वो 20% प्राप्त होगी। इसका मतलब 15 साल में 1 रुपया 20% दर से 4 रुपये बन जाएगा और 3 रुपये की ब्याज प्राप्त हो जाएगी। या कोई धन 15 साल में 20% की दर से 4 गुना हो जाएगा। आइए एक बार फिर से इस सवाल को समझ लेते हैं, फिर जल्दी जल्दी अपने आगे के सवालों को सॉल्व करते चलेंगे। मैंने मान लिया मेरे पास पहले 1 रुपया था, जो 15 साल तक किसी बैंक में पड़ा रहा। तो 15 साल के बाद मुझे 4 रुपये मिले। तो ये जो 4 रुपये मिले होंगे, तो इसमें मुझे 15 साल में 3 रुपये की ब्याज प्राप्त हुई है। इसलिए ये 1 रुपया 15 साल बाद 4 रुपये बन गए हैं। तो ये जो 3 रुपये की ब्याज मुझे मिली है, ये 15 साल में किस दर से मिली है, ये इस सवाल में पूछा गया है। तो दर निकालने के लिए हम ये अपनी सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में रख लेंगे। तो 3 रुपये जो ब्याज मिली थी, तो ब्याज की जगह 3 रख लेंगे। 1 रुपया मैंने अपना मूलधन पहले माना हुआ था। R रेट उनने पूछी है, 15 वर्ष का समय सवाल में दिया गया है बटे 100। अब इस इक्वेशन को पूरी को सॉल्व कर लेंगे तो हमें यहाँ से दर 20% प्राप्त हो जाएगी। ये देखते हैं अपने अगले सवाल को। 10% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। अब इस सवाल में हमसे दर दी गई है और समय पूछा गया है। इससे पिछले सवाल में हमसे समय पूछा गया था और दर दी गई थी। तो आइए देख लेते हैं इस सवाल को भी। 1 रुपया था हमारे पास, 3 गुना हो जाएगा, मतलब 3 रुपये बन जाएगा। कितनी परसेंट से? 10% दर से। 10% की दर से ये 1 रुपया 3 रुपया बन जाएगा। समय पूछा गया है, 3 रुपये बनने में हमें 2 रुपये ब्याज मिल गई होगी। इसका मतलब इस 1 रुपये पे 10% से हमें 2 रुपये ब्याज मिली है। कितने समय में मिली है, इसको तुरंत निकाल लेंगे। ब्याज हो गई 2, मूलधन था 1, दर दी है 10, समय पूछा गया है बटे 100। तो समय T बराबर 2 गुणा 100 बटे 10। 10 से बिंदी कट जाएगी, 20 वर्ष यह समय प्राप्त होगा यहाँ से, 20 वर्ष। इसका मतलब कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 20 साल में स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। तो आंसर हमें 20 वर्ष प्राप्त होगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो आगे बढ़ने से पहले इन दोनों सवालों की मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। अगर आप शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक होती है n-1
बटे दर या समय गुणा 100। ये जो अभी हमने पहले दोनों सवाल देखे हैं, एक में दर दिया गया था, समय पूछा गया था, एक में समय दिया गया था, दर पूछी थी। तो जो भी दिया होता है उसको यहाँ रख देते हैं और n होता है सवाल में जितने भी गुना या गुनी बढ़ रही है वो वाली वैल्यू। तो आइए इस सवाल को शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे जो धन है वो स्वयं का 3 गुना हो रहा है, तो n की जगह 3 - 1 बटे दर दी गई है 10%, तो 10 गुणा 100, तो 2 बटे 10 गुणा 100, बिंदी से बिंदी कट जाएगी, बराबर 20। तो 20 साल, तो 20 वर्ष में कोई धन स्वयं का 3 गुना 10% वार्षिक ब्याज की दर से हो जाएगा। तो इस शॉर्ट ट्रिक से भी आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इस बेसिक फॉर्मूले से भी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये जो शॉर्ट ट्रिक है ये केवल इससे पहले वाले सवाल में और इस सवाल में, केवल इन 2 ही सवाल में लगेगी। इससे आगे वाले सवालों के लिए फिर ये ट्रिक बदल जाएगी। इसलिए इन ट्रिक्स को याद करने की जगह आप इस बेसिक फॉर्मूले से सवाल सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल। यदि कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में स्वयं का 4 गुना हो जाता है, तो उतने ही समय में उस धन का 7 गुना होने में वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। इस सवाल में समय को निश्चित रखा गया है और धन को पहले 4 गुना बढ़ाया गया है, उसके बाद उसी धन को 7 गुना बढ़ाना है। तो 7 गुना बढ़ाने के लिए अब दर 5% से कितनी करनी पड़ेगी ये पूछा गया है। तो आइए सॉल्व करते हैं इस सवाल को भी। पहले धन को बढ़ाया गया है 4 गुना, तो मान लेते हैं हमारे पास 1 रुपया है जो बढ़ के 4 रुपये बन गया। 5% की वार्षिक दर से कोई धन 1 रुपये से 4 रुपया बन जाता है। समय कितना है पता नहीं है, समय निश्चित कर दिया गया है। तो यहाँ से पहले समय निकाल लेते हैं। धन 1 रुपये से 4 रुपया बन गया, मतलब 3 रुपये हमें ब्याज में मिल चुके हैं। तो ये 3 रुपये ब्याज में 5% वार्षिक दर से कितनी साल में मिले होंगे, इसको निकाल लेते हैं। 3 बराबर 1 गुणा 5 गुणा टी बटे 100, तो टी बराबर 3 गुणा 100 बटे 5, 5 से 100 कट जाएगा 20 बार, तो टी बराबर 60 साल या 60 वर्ष। 60 वर्ष में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 रुपये से 4 रुपया या वैल्यू का 4 गुना हो जाएगा 60 साल में। लेकिन इस सवाल में हमसे समय नहीं पूछा गया है, हमसे दर पूछी गई है कि किसी धन को 4 गुने की जगह 7 गुना कर दिया जाए तो दर कितनी होगी। अब ये धन हमें 4 गुने की जगह 7 गुना करना था और समय 60 वर्ष ही लगते, क्योंकि निश्चित वर्ष वहाँ पे दिया गया है कि समय निश्चित रहे। तो अब हमें क्या करना है कि एक धन को 7 गुना करना है 60 साल में और उसके लिए दर या रेट पता करना। तो जब धन 1 रुपये से 7 रुपया हो जाएगा तो यहाँ हमें ब्याज मिलेगी 6 रुपये और मूलधन 1, समय 60 वर्ष, आर निकालनी है बटे 100, तो रेट बराबर 6 गुणा 100 बटे 60। 6 से 60 कट जाएगा 10 बार, 10 से 100 कट जाएगा 10 बार। इसका मतलब 10% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 1 रुपये से 7 रुपया या अपनी वैल्यू का 7 गुना 10% वार्षिक ब्याज की दर से हो जाएगा। तो इस सवाल में जो पूछा गया है दर, वो 10% वार्षिक ब्याज आएगी। आइए इस सवाल को जल्दी से फिर से समझ लेते हैं। हमारे पास कोई धन था 1 रुपया जो 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 रुपये हो जाता था, कितने समय में हमें दिया नहीं गया था। इसका मतलब 1 रुपये से 4 रुपया हो जाएगा तो 3 रुपये ब्याज मिल जाएगी। तो समय हमने यहाँ से निकाल लिया था, समय यहाँ से हमें 60 वर्ष प्राप्त हुआ था। इसका मतलब कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 रुपये से 4 रुपया 60 साल में हुआ था। तो सवाल में दिया गया है कि निश्चित समयावधि में वही धन अपना 7 गुना किस दर से हो जाएगा। तो जब 1 रुपया अब 7 रुपया बन जाएगा तो ब्याज मिलेगी 6 रुपये
और निश्चित समयावधि दी है, तो इसका मतलब 60 साल जो यहाँ पे प्राप्त हुए थे उसको हम यहाँ समय की जगह रख देंगे, तो रेट यहाँ से तुरंत निकाल लेंगे। R बराबर 6 गुणा 100/60, तो सॉल्व करके आएगा R बराबर 10%। ये इस सवाल को बेसिक तरीके से सॉल्व करने का तरीका था। अब मैं इस सवाल की भी आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है R2 बराबर N2-1/N1-1 गुणा R1। यहाँ R2 दूसरी दर है जो सवाल में पूछी गई है, N2 दूसरा गुना जो सवाल में 7 गुना दिया गया है, N2 पहला गुना जो 4 गुना दिया गया है, R1 पहली दर जो सवाल में 5% दी गई है। तो अब इसमें हम अपनी सारी वैल्यू रख देंगे। R2 बराबर 7-1/4-1 गुणा 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, बराबर 6 - 3 गुणा 5। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, हमें यहाँ 10 प्राप्त हो जाएगा। इस सवाल का आंसर आएगा 10%। अब आपने इस सवाल को बेसिक मेथड से भी देख लिया, शॉर्ट ट्रिक से भी देख लिया। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट के तरीके से इस सवाल को दिखाता हूँ कि इसको देखते ही कैसे सॉल्व कर देते हैं। अब ध्यान से देखना कि कॉन्सेप्ट कितनी ज़बरदस्त तरीके से काम करते हैं। यहाँ दिया गया है कोई धन 1 रुपया है जो बढ़ के 4 रुपये हो गया था 5% वार्षिक ब्याज की दर से। अब यही धन 1 रुपये से 7 रुपया हो जाएगा, किस दर से पता नहीं है, लेकिन समय वही है जो 1 रुपया 4 रुपये होने में जो समय लगा था वही समय लगेगा 1 रुपये को 7 होने में। तो अब यहाँ क्या हुआ, जब 1 रुपया 3 रुपया बनेगा तो ब्याज मिलेगी 3 रुपये। 1 रुपया 3 रुपया मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगी 3 रुपये 5% की दर से। जब 1 रुपया 7 रुपया बनेगा तो ब्याज मिलेगी 6 रुपये। यहाँ समय समान है, 1 रुपये को 4 रुपये बनने में भी उतना ही समय लगा है, 1 रुपये को 7 रुपये बनने में भी उतना ही समय लगेगा। 1 रुपया 4 रुपया मिला 1 रुपया 4 रुपया बना था, ब्याज मिली थी 3 रुपये। 1 रुपया 7 रुपया बना, ब्याज मिली 6 रुपये। इसका मतलब 3 से ब्याज हो गई डबल, समय नहीं बढ़ा है तो ब्याज 5 से हो जाएगी 10% डबल, क्योंकि 5% ब्याज उतने ही समय में 3 रुपया दे रही है, तो 10% ब्याज उतने ही समय में 6 रुपये देगी, ब्याज होगी डबल, तो परसेंटेज भी हो जाएगा डबल। तो R बराबर 10% यहाँ से हमें तुरंत मिल जाएगा। और इस सवाल को कॉन्सेप्ट से सॉल्व करके हम अगले सवाल पर तुरंत पहुँच जाएंगे। तो अब देखते हैं अपना अगला सवाल। यदि किसी साधारण ब्याज की दर से कोई धन 3 वर्षों में 8 गुना हो जाता है तो वह कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगा। आइए देखते हैं इस सवाल को। कोई धन है जो 8 गुना हो रहा है 3 वर्षों में। कोई धन है जो 1 रुपये से 8 रुपया बनना है 3 साल में, हमें ब्याज मिल रही होगी 7 रुपये। ठीक है, 3 साल में ब्याज मिल गई 7 रुपये। अब धन को बनाना है हमें 64 गुना, तो 1 रुपये से वो धन अब बन जाए हमारा 64 रुपये। ये सवाल में दिया गया है, तो 64 रुपये बनाने के लिए हमें ब्याज मिलनी चाहिए 63 रुपये। इस बात को समझने में आपको कोई शंका नहीं होनी चाहिए। ये बात आप सब लोगों को समझ में आ रही होगी कि जब एक धन 8 गुना हो जाएगा तो ब्याज मिलेगी 7 रुपये। जब वही धन 64 गुना हो जाएगा तो ब्याज मिलेगी 63 रुपये। तो जो 63 रुपये हमें ब्याज में मिले हैं वो कितने वर्ष में मिलेंगे, इस सवाल में पूछा गया है। तो 7 रुपये मिले हैं हमें 3 वर्ष में, 7 रुपये प्राप्त होते हैं 3 वर्ष में। पूछा गया है 63 रुपये प्राप्त होंगे कितने वर्ष में। तो इस 7 रुपये को 63 रुपये बनाने के लिए मैं इसमें 9 से गुणा कर दूं और समय में भी 9 से गुणा कर दूं, तो पता चल जाएगा कि 63 रुपये प्राप्त होंगे 27 वर्ष में। ये सवाल हो चुका है सॉल्व। अब 1 रुपया 8 रुपया बन गया था 3 साल में, तो वही 1 रुपया 64 रुपया बन जाएगा 27 साल में।
ये सारे सवाल आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। इस किसी भी सवाल में मैं अलग अलग शॉर्ट ट्रिक का यूज नहीं कर रहा हूँ। इन सभी सवालों की अलग अलग शॉर्ट ट्रिक हैं। शॉर्ट ट्रिक्स कब तक याद करेंगे आप? शॉर्ट ट्रिक्स छोड़िए, कॉन्सेप्ट पे काम करिए। कॉन्सेप्ट जितने मजबूत होंगे सवाल उतनी ही ज़्यादा जल्दी और एकदम सही सॉल्व होगा। तो इसलिए शॉर्ट ट्रिक्स छोड़िए और कॉन्सेप्ट पे वर्क करिए। चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल। यदि कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित समयावधि में स्वयं का 2 गुना ब्याज देता है तो उतने ही समय में कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज 4 गुना हो जाएगा? ये सवाल थोड़ा सा अलग है पिछले सवालों से। इस सवाल में भी समय निश्चित है लेकिन हमें ब्याज गुने में दी गई है। चलिए देखते हैं। हमारे पास 1 रुपया था, उसने 2 गुनी ब्याज दे दी। इसका मतलब 1 रुपये ने 2 रुपये ब्याज दे दी तो कुल धन मिलके 3 रुपये हो गया होगा, जो सवाल में अभी ना दिया गया है ना पूछा गया है। सवाल में दिया है कोई धन था, उसने अपनी से 2 गुनी ब्याज दे दी। इसका मतलब एक धन ने 2 रुपये ब्याज दे दी। अब सवाल क्या कह रहा है? ये जो 2 गुनी ब्याज दी है इसमें दर लगी है 5% की, तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 रुपया 2 रुपये ब्याज दे देता है। ये दिया गया नहीं है, हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है। हमसे पूछा गया है कि ये 2 रुपये की ब्याज, अब इसकी जगह हमें 4 रुपये मिलने लगे या धन से 4 गुनी ब्याज मिलने लगे तो ये 4 रुपये कब प्राप्त होंगे? जब 5% से ब्याज 10% हो जाएगी। 5% से मिल रहे थे 2 रुपये। समय निश्चित रख दिया गया है, पहले भी समय वही था, अब भी समय वही है। जब समय वही रहेगा और ब्याज दूनी करनी होगी तो दर भी दूनी हो जाएगी। इसका मतलब 4 रुपये जब प्राप्त होंगे तो ब्याज 10% हो जाएगी। जो सवाल में पूछा गया है वार्षिक ब्याज की दर कितनी करनी पड़ेगी, मतलब 10% करनी पड़ेगी। ना कुछ शॉर्ट ट्रिक ना फॉर्मूला, बस कॉन्सेप्ट पे काम करिए। जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे उतने सवाल इजी हो जाएगा, उतना सवाल सही होगा और उतना सवाल जल्दी सॉल्व होगा। चलिए देखते हैं आगे का सवाल। आगे के सवाल से पहले इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं दिखा देता हूँ आपको। इसके लिए अलग शॉर्ट ट्रिक आएगी। R2 बराबर N2 बटे N1 गुणा R1। ये इस सवाल के लिए शॉर्ट ट्रिक है। यहाँ R2 बाद वाली दर है, ये R1 पहले वाली दर है, N2 बाद में जो गुना हो रहा था, N1 पहले जो गुना हो रहा था। अगर आप शॉर्ट ट्रिक याद करना चाहते हैं, कर सकते हैं तो करें। शॉर्ट ट्रिक भी है मेरे पास, लेकिन शॉर्ट ट्रिक कभी काम नहीं आती, हमेशा कॉन्सेप्ट ही काम आते हैं। अब मैंने लिख दिया है तो मैं सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ उससे। 2 है हमारा 4, N1 है 2, R1 थी पहली 5, तो 2 से 2 कट जाएगा और 10% हमें यहाँ से भी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कितनी शॉर्ट ट्रिक्स याद करेंगे ये आपके ऊपर है। दिमाग है छोटा सा, शॉर्ट ट्रिक हैं बहुत सारी, हर सवाल के लिए एक अलग शॉर्ट ट्रिक होती है। याद कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो कॉन्सेप्ट पे आ जाइए, कॉन्सेप्ट पे काम करिए। अब देखते हैं अगला सवाल। यदि किसी धन का साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज दर पर 5 वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाता है तो उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में साधारण ब्याज स्वयं का 12 गुना हो जाएगा? इस सवाल में दर को निश्चित रखा गया है और समय के साथ ब्याज बदल रही है। तो आइए देखते हैं इस सवाल को भी। 1 रुपया था हमारे पास, जिसने 4 गुनी ब्याज दे दी। इसका मतलब 4 रुपये ब्याज दे दी। धन हो गया होगा 5 रुपये। अब 1 रुपये से धन बन गया 5 रुपये, 4 रुपये ब्याज मिल गई 5 साल में। ये काम हुआ है 5 साल में। 5 साल में हमारा 1 रुपया बदल के 5 रुपया बन गया, ब्याज में मिल गए 4 रुपये। अब सवाल आगे कह रहा है कितने वर्षों में ब्याज स्वयं का 12 गुना हो जाएगा? ब्याज 4 से करना है 12। इसका मतलब अब 1 रुपये पे हमें 12 रुपये प्राप्त होने लगे और धन बन जाए हमारा 13 रुपये। इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, ना सवाल में दिया गया है ना पूछा गया है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है। जब 1 रुपये पे 12 रुपये ब्याज मिलेगी तो धन बन जाएगा 13 रुपये। तो 4 रुपये ब्याज मिल रही थी हमें 5 साल में, 12 रुपये ब्याज मिल जाएगी हमें। 4 गुणा 3 12, 5 गुणा 3 15, 15 साल में। आइए सॉल्व कर लेते हैं। 4 रुपये मिल रहे थे हमें, 4 रुपये मिल रहे थे हमें 5 साल में। अब 12 रुपये चाहिए हमें
कितने साल में, तो 4 में गुणा कर देंगे 3 का, 5 में भी गुणा कर देंगे 3 का, तो 12 रुपये अब हमें प्राप्त हो जाएंगे 15 साल में। इसका मतलब 1 रुपया हमें 12 रुपये ब्याज में दे देगा 15 साल बाद। ये सवाल हो चुका है सॉल्व। अगर आपको इसकी भी शॉर्ट ट्रिक देखनी है तो देख लीजिए, T2 बराबर N2 बटे N1 इंटू T1। यहाँ T2 बाद वाला वर्ष, N2 बाद वाला गुना, N1 पहले वाला गुना और T1 पहले वाला वर्ष। तो T2 बराबर बाद में हो रहा था 12 गुना, पहले हो रहा था 4 गुना, पहले हो रहा था 5 साल में, तो 4 तिया 12, तो T2 यहाँ से भी आपको प्राप्त हो जाएगा 15 वर्ष। ये सवाल आपका सॉल्व हो चुका है। अब तक सभी सवालों में आपने बेसिक फार्मूला भी देखा, कॉन्सेप्ट भी देखे, शॉर्ट ट्रिक्स भी देखे। जो भी आपको अच्छा लगे आप यूज करिए, लेकिन आने वाले हर एग्जाम में इन सवालों को सॉल्व करके आइए। ये सवाल बिल्कुल कठिन नहीं होते। और साधारण ब्याज में गुना संबंधी सवाल, ये 6 तरह के सवाल होते हैं। इनके अलावा गुना संबंधी कोई और सवाल साधारण ब्याज में नहीं मिलता है। ये 6 सवाल आपने देख लिए हैं, समझ लिए हैं बहुत अच्छी तरह से। अगले वीडियो में हम समझाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज के गुना संबंधी सवाल। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करिए। जहाँ भी समझ में ना आ रहा हो वहाँ आप मुझे कमेंट करके बताइए। और सबसे पहले मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के साथ बेल वाला आइकन ज़रूर दबाइए। मिलता हूँ आपसे अब अगले वीडियो में।